दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यार की दो बातें का आखिरी भाग। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह अंकित के पापा ने एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी दरवाजे के बाहर लगा दी थी। अंकित की मम्मी अंकित का सारा सामान उसमें रख रही थी। अंकित का मन बड़ा खिन्न था। वो अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहा था। वो बेमन से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। उसकी मम्मी भी उसके साथ बैठी थी। उसने अपना सिर मम्मी के कंधों पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। जब गाड़ी नेहा के घर के पास पहुंची तो उसने एक आखिरी बार नेहा का दर्शन करने के लिए आंखें खोली, पर नेहा वहाँ नहीं थी। आंखें फिर से बंद हो गई। वह रो रहा था और माँ की आंखें भी भर आई थी, पर दोनों के ही हाथ में कुछ नहीं था। उसके पापा गाड़ी चला रहे थे। वो सारी स्थिति को भांप रहे थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं चला हो। गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंच गई। जब वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था तो उसने मम्मी पापा को पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। वो समझ गया था कि नेहा उसे अब कभी नहीं मिलेगी, पर वो अपनी नई जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचना नहीं चाहता था। सारा सफ़र उसने अपनी पुरानी यादों को याद कर कर गुजर दिया। जब वो इंग्लैंड पहुंचा तो उसकी बुआ उसे लेने के लिए आई थी। उसे देखते ही बुआ ने गले से लगा लिया था। उसकी मम्मी ने बुआ को पहले से ही सब बता रखा था, इसीलिए बुआ ने अंकित से कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि उसे दुख हो। वो बिना ज़्यादा बात किए उसे घर पर ले आई। अंकित की बुआ के कोई संतान नहीं थी। वो अंकित को अपने बेटे की तरह ही मानती थी। वो उसे माँ की तरह ही प्यार देना चाहती थी। अंकित भी उसकी सारी बात मानता था, पर वो अपने अतीत को नहीं भूल पाया था। जब कभी बुआ गलती से भी पुरानी बातों का जिक्र करती तो वो टोक देता। वो उन यादों को बस अपने अंदर ही समेट कर रखना चाहता था और किसी से भी साझा नहीं करना चाहता था। फिर धीरे धीरे उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। अंकित पढ़ाई में शुरू से ही काफ़ी अच्छा था और अब तो वो बस पढ़ाई के सिवा कुछ और करता ही नहीं था। उसकी बुआ ने भी उसे स्कूल में अच्छा करते देख मेडिकल की पढ़ाई में डाल दिया। पहली बार में ही उसका MBBS में एडमिशन हो गया। मेडिकल कॉलेज में भी वो बाकी बच्चों से कम ही बात करता था। कुछ दोस्तों उसने बना लिए थे, पर उनसे भी वो काम की बात ही करता। लड़कियों से भी हेलो हाय तो कर लेता था, पर किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता था। दिल का वो स्थान जिसमें नेहा रहती थी, उसमें बस अकेले नेहा को ही रखना चाहता था। उधर नेहा के पिता ने भी अपनी फैमिली को उस घर से शिफ्ट कर लिया था और नेहा पता अंकित को मालूम नहीं था। अब वो अगर नेहा से किसी तरह का कोई संपर्क करना भी चाहता तो भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अंकित MBBS के फाइनल ईयर में पहुंच गया था। इन 4-5 वर्षों में उसके माता पिता तो एक आध बार इंग्लैंड आए थे, पर वो इंडिया नहीं आया था। फ़ोन पर भी सिर्फ माँ से कुछ बात कर लेता था, पर अपने पापा से कभी बात नहीं की थी। कभी उसके पापा उससे बात करने की कोशिश भी करते तो वो फ़ोन रख देता। MBBS के बाद अंकित की MD में भी एडमिशन उसी कॉलेज में हो गई और वक्त निकलते ही MD पूरी भी हो गई। माँ को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी।
जब भी फ़ोन पर माँ शादी की बात शुरू करती तो पहले तो वो चुप हो जाता, और जब वो लगातार वही बात दोहराती तो फ़ोन रख देता। उसकी बुआ उसे कुछ कुछ समझने लगी थी, इसीलिए वो इस बारे में उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। अंकित भी बुआ के काफ़ी करीब हो गया था और उससे सब तरह की बातें कर लेता था, पर किसी तरह पुरानी बातें या नेहा का जिक्र आते ही वो चुप हो जाता। वो गहरा जख्म जो कई साल पहले उसके दिल पर लगा था वो शायद अभी भी नहीं भरा था, उतना ही हरा था। अंकित शायद उसे भरना भी नहीं चाहता था और उसे ऐसा ही रहने देना चाहता था। नेहा अभी भी उसके सपनों में उसी तरह आती रहती थी। एक दिन रात में उसको नेहा का सपना आया। सपने में उसने देखा कि नेहा को कुछ हो गया है। वो एकदम घबरा कर उठा और काफ़ी डर गया। वो पसीने से तरबतर था। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने बुआ से कहा कि वो इंडिया जाना चाहता है। बुआ कुछ समझ नहीं पाई, पर उसे ये पता चल गया कि अंकित के मन में कुछ उथल पुथल चल रही है। उसे ये पता था कि पूछने पर वो कुछ नहीं बताएगा, इसीलिए उसने पूछना उचित नहीं समझा। हाँ, अंकित की मम्मी को फ़ोन करके उसके इंडिया आने की बात बता दी। माँ को लगा शायद अंकित के मन से पुरानी यादें धुंधली हो गई होगी और इंडिया आने पर वो उसे किसी तरह शादी के लिए भी मना लेगी। अगले दिन ही फ्लाइट पकड़कर अंकित घर के लिए रवाना हो गया। माँ उसे एयरपोर्ट पर लेने आई। जब वो नेहा के पुराने घर के सामने से गुजर रहे थे तो अंकित की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अंकित को पता था कि नेहा यहाँ नहीं रहती थी, पर उस घर से उसका पुराना रिश्ता था। घर आकर वो छत पर चला गया और उस घर की तरफ देखकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। छत पर खड़ा हुआ वो नेहा की उस मुस्कुराहट को याद कर रहा था जो वो हमेशा वहाँ से देती थी। नेहा की वो मुस्कुराहट उसके होठों पर भी मुस्कुराहट ला देती थी, पर आज उसकी याद उसे वो हंसी नहीं दे पा रही थी। उसका मन उदास था और चेहरे पर भी मुस्कुराहट की जगह दुख ने ले ली थी। तभी उसे अपने पुराने दोस्त रघु की याद आई। रघु वही दोस्त था जिसको नेहा और उसके बारे में पता था। उसने सोचा शायद रघु नेहा के बारे में कुछ जानना हो कि वो क्या कर रही है और कहाँ रहती है। इन 8-9 सालों में वो रघु से भी कटसा गया था और उसने बात नहीं कर पाया था। वो अपने कमरे में गया और एक कॉफ़ी पेन लेकर बैठ गया ताकि रघु को अगर नेहा का पता मालूम होगा तो वो लिख लेगा। जब उसने रघु को फ़ोन मिला तो उसने तुरंत उठा लिया। अपने पुराने गहरे दोस्त की आवाज़ सुनकर अंकित को अच्छा लगा। रघु उससे हालचाल पूछ रहा था, पर अंकित किसी और ही बात को लेकर अधीर हो गया था। उसने रघु से पूछा कि क्या उसे नेहा का पता मालूम है। रघु ने जब हाँ में जवाब दिया तो उसने झट से उसे पता लिखवाने के लिए कहा। रघु ने पता लिखवा दिया और वो अंकित को कुछ कहना चाहता था, पर अंकित ने जल्दी में फ़ोन काट दिया और गाड़ी लेकर अपनी नेहा को ढूंढने चल निकला। उसकी माँ पीछे से पूछती रही कि वो कहाँ जा रहा है, पर वो बात को अनसुनी करके गाड़ी को सर पर दौड़ता निकल गया। उस शहर को वो बहुत अच्छी तरह से जानता था, पर क्योंकि अब कई साल गुजर गए थे इसीलिए शहर भी थोड़ा बदल गया था। एक दो जगह से पूछते पूछते आखिर वो वहाँ पहुँच ही गया जहाँ नेहा रहती थी। नेहा का घर एक
संकरी गली में था। गाड़ी घर से कुछ दूरी पर लगाकर वो नेहा के घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो काफ़ी देर ऐसे ही खड़ा रहा। उसकी दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पुराना शर्मिला अंकित फिर से लौट आया था, पर फिर भी कुछ देर बाद हिम्मत करके उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो सामने उसकी नेहा खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपनी नेहा को देख पा रहा है, क्योंकि नेहा को उस दिन के बाद देखने की सारी उम्मीदें उसने छोड़ दी थी। पुराने अंकित की तरह वो कुछ नहीं बोल पाया और बस नेहा को देखता ही रह गया। नेहा भी अंकित को देखकर हतप्रवशी हो गई थी और कुछ भी नहीं बोल पाई थी। नेहा की मांग में सिंदूर था और वो साड़ी पहनी हुई थी। वो अपनी उम्र से कुछ बड़ी लग रही थी। शायद उसके लिए ये 9-10 वर्ष का समय एक पूरी जिंदगी के बराबर था। उसकी आंखें नम हो गई, कुछ आंसू भी नीचे टपक गए। अब भी दोनों आपस में बोल नहीं रहे थे, बस आंखों से ही बातें कर रहे थे। नेहा उसे अंदर कमरे में ले गई और अंकित एक सोफे पर बैठ गया। नेहा चाय लेने किचन में चली गई। इतने में एक आदमी कमरे में आया। अंकित समझ गया कि ये नेहा का पति है। नेहा चाय लेकर आ गई और अपने पति को बताया कि अंकित उसका पुराना दोस्त है। नेहा के पति के अंदर जाने पर भी दोनों बस बैठे ही रहे, आपस में कुछ नहीं बोल पाए। फिर अचानक अंकित उठा और बाहर की ओर चला गया। नेहा ने भी न जाने क्यों उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जब नेहा के पति ने उससे पूछा कि अंकित एकदम से क्यों चला गया, तो नेहा ने कह दिया कि उसका कोई ज़रूरी फ़ोन आया था। घर आकर अंकित अपने कमरे में गया और खूब रोया। वो सोच रहा था कि वो अगर नेहा से कोई बात कर लेता तो शायद उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता, पर अंकित जैसा था वैसा ही था। नेहा के सामने न तो वह पहले कभी कोई बात कर पाया था और न अब। मन में ऐसे ही कूदते कूदते कई दिन बीत गए। एक दिन अंकित को किसी नंबर से फ़ोन आया। अंकित ने हेलो बोला, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने 1-2 बार और हेलो कहा, पर दूसरी तरफ से बस एक सिसकी सी की आवाज़ सुनाई दी। अंकित समझ गया कि ये नेहा है। वो भी एकदम चुप हो गया। दोनों 10 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुनते रहे और फिर नेहा ने फ़ोन काट दिया। अंकित बहुत अधीर हो रहा था। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे कि नेहा ने क्यों फ़ोन किया होगा। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। पर वो दोबारा नेहा के पास जाना भी नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से नेहा की शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी आए। इसी तरह सोते सोते उसने 2 दिन गुजार दिए, पर इससे वो और भी परेशान हो गया और फिर एक दिन गाड़ी निकालकर नेहा के घर पहुंच गया। उस दिन नेहा के पति ने दरवाज़ा खोला। नेहा कहीं बाहर गई हुई थी। उसके पति ने बताया कि वो बस मार्केट तक गई है और अभी आ जाएगी। दोनों वहीं कमरे में बैठकर बातें करने लगे। अंकित का सारा ध्यान दरवाजे पर ही लगा हुआ था। नेहा के पति की बातें वो ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा था, पर बातों बातों में जब नेहा के पति ने बताया कि नेहा को ब्लड कैंसर है, तो अंकित एकदम से ठिठक गया। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका, पर वो अपने को नहीं रोक पाया और घर से बाहर की तरफ जाने लगा। जब वो दरवाज़ा के बाहर निकला तो सामने नेहा खड़ी थी, पर वो वहाँ रुक नहीं पाया और सीधा अपने घर चला गया। उस रात वो सो नहीं पाया और रोते रोते ही रात बीत गई।
अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा कमरे में उसका दोस्त रघु बैठा हुआ है। नेहा और अंकित के प्यार के बारे में तो वो सब पहले से ही जानता था और ये भी जानता था कि नेहा की शादी हो चुकी है। वो अंकित को मिलने और समझने के लिए ही आया था। दोनों घंटों बातें करते रहे। अंकित ने उसे नेहा को कैंसर होने की बात भी बता दी। दोनों एक दूसरे का दुख सुख बांट रहे थे। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार रघु ने उसे समझा कि वो इतना बड़ा दिल का डॉक्टर है और इंग्लैंड से पढ़कर आया है तो क्यों ना किसी बड़े अस्पताल में नौकरी कर ले, जिससे कि वक्त भी बीत जाए और थोड़ा मन भी हल्का हो जाए। अंकित को भी उसकी बात जच गई और उसने सोचा कि शायद ऐसे ही वो अपना ध्यान नेहा की तरफ से हटा सके और अगर मन ना लगा तो वो वापस इंग्लैंड चला जाएगा। कुछ दिन बाद उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी भी मिल गई। अंकित के अच्छे स्वभाव के कारण अस्पताल के बाकी डॉक्टरों से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो अपने कमरे से निकल रहा था कि उसे नेहा कैंसर डिपार्टमेंट में बैठी देखी। वो शायद इसी हॉस्पिटल में किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाने आई थी। अंकित नेहा से तो नहीं मिला पर उसके जाने के बाद उसके डॉक्टर के पास चला गया। वो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था। अंकित ने बताया कि नेहा उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त है और वो नेहा का केस डिस्कशन करने लगा। नेहा के डॉक्टर ने बताया कि नेहा को एंड स्टेज कैंसर है और उसके पास बस 1 महीने तक का ही वक्त है। अंकित को दुख तो हुआ पर उसे पता था कि वो अब नेहा के लिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसने उस दोस्त को कहा कि अगर किसी भी समय इलाज के लिए नेहा को पैसों की कमी पड़ रही हो तो वो दे देगा और ये बात नेहा को ना पता चले। और ये भी कहा कि अगर उसे लगे कि नेहा का अंतिम समय आ गया है तो उस समय उसे ज़रूर बता दे। नेहा का अस्पताल में आना जाना लगा रहता था। 1-2 बार तो कुछ घंटों के लिए उसे अस्पताल में भर्ती भी रहना पड़ता था। अंकित का उससे मिलने का मन तो बहुत करता था और एक बार तो वो उसके कमरे तक गया भी पर अंदर ना जा पाया, बस दरवाजे से ही वापस आ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि बीमार नेहा को देखकर वो अपने आंसू कैसे रोक पाएगा। 1-2 बार अस्पताल की लंबी में नेहा के पति से वो जरूर मिला पर उससे भी वो ज़्यादा बात नहीं करता था। बस नेहा की तबीयत के बारे में थोड़ा सा पूछ लेता। हाँ, नेहा के डॉक्टर से वो हर बार उसकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेता। वो भी अंकित की मनोस्थिति समझने लगा था। जिस दिन भी नेहा अस्पताल में भर्ती होती अंकित बहुत व्याकुल हो जाता। उसे लगता कि वो सारी बातें जो उसने अपने मन में बरसों से रखी हुई है जाकर अभी नेहा को कह दे। पता नहीं इसके बाद उसे ये मौका मिले या नहीं, परंतु पता नहीं क्यों वो हिम्मत नहीं कर पाता था। अंकित अपने दोस्त रघु को अपने घर बुला लेता और उससे ढेर सारी बातें करता और अपनी सारी भड़ास निकल देता। रघु भी उसे समझाता और ढाढ़स बंधाता। एक दिन अंकित अपने कैबिन में बैठा था कि उस डॉक्टर का फ़ोन आया। उसने बताया कि नेहा बहुत ही सीरियस कंडीशन में अभी भर्ती हुई है और उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। वो किसी भी समय ये दुनिया छोड़कर जा सकती है। ये सुनकर अंकित बहुत व्याकुल हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। नेहा की मौत के बारे में सोचकर अपने आप को रोक न सका और सीधा नेहा के कमरे में चला गया। नेहा अपने बेड पर लेटी हुई थी और उसके ऑक्सीजन लगी हुई थी। इस 1 महीने में उसकी
शक्ल ही बदल गई थी। उसका चेहरा मुरझा गया था। उसका पति कमरे में नहीं था, शायद कोई दवाई लेने बाहर गया था। नेहा की आंखें बंद थी, शायद वो सो रही थी। अंकित बेड के पास ही पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आई थी। झिझकते झिझकते उसने नेहा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। नेहा ने आंखें खोली और अंकित को देखकर हल्का सा मुस्कुराई, पर आज उसकी मुस्कुराहट अंकित को खुशी नहीं दे पा रही थी। थोड़ी देर दोनों हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे को देखते रहे। नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। फिर धीरे से नेहा ने कहा, अब तो मैं जा रही हूँ, क्या अब भी कुछ नहीं बोलोगे? अंकित फफक फफक कर रोने लगा। उसका मन हुआ कि नेहा से ढेर सारी बातें करे और जो प्यार और एहसास बरसों से उसके मन के अंदर दबे पड़े हैं वो सारे नेहा के सामने निकाल दे। आज उसे शायद वो खुद भी न रोक पाता। वो कुछ बोलने ही वाला था कि नेहा का हाथ उसके हाथ से छूट गया। वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। अंकित की दिल की बातें सुनने वाला अब कोई नहीं था। वो जोर जोर से रो रहा था। इतने में नेहा का पति भी आ गया। वो भी समझ गया था कि नेहा अब जा चुकी है। उसकी भी आंखें भर आई। वो अंकित के पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे ढाढ़स बंधाने लगा। शायद नेहा ने अपने पति को अंकित और अपने बारे में सब कुछ बता रखा था। शायद ये बोझ वो अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी। अंकित ज़्यादा देर वहाँ न बैठ सका और सीधा अपने घर आ गया। वो रो भी रहा था और सोच रहा था कि प्यार की दो बातें जो वो नेहा से न जाने कितने सालों से करने की सोच रहा था, और जब वो करने का समय आया तो भगवान ने उसे वो 2 पल भी नहीं दिए। जब तक नेहा जिंदा थी तो उसका ज़्यादातर समय उसकी याद और चिंता में ही बीत रहा था। अब नेहा के चले जाने पर एक बार तो उसने सोचा कि वो वापस इंग्लैंड चला जाए। फिर उसने वहीं रहकर अपनी ज़िंदगी बदलने की सोची। शुरू में उसने उसी अस्पताल में गरीब मरीजों को मुफ्त देखना शुरू किया और कुछ देर बाद एक अपना ही चैरिटेबल हॉस्पिटल नेहा के नाम पर खोल लिया। वो और भी कई समाज सेवा के काम करने लगा। उसने अपनी दिनचर्या भी पूरी तरह बदल दी। वो रोज़ सुबह उठकर शहर को जाता और 1-2 घंटा पार्क में बिताता। वहाँ वो बच्चों से भी खेलने लगा। पार्क में कभी किसी जोड़े को साथ में बैठे बात करते हुए देखता तो नेहा याद आ जाती। अपने माता पिता के प्रति भी जो गुस्सा उसके मन में भरा हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगा और वो उनसे कुछ कुछ बातें भी करने लगा। एक बार तो उसकी माँ को लगा कि शायद अब अंकित शादी के लिए भी तैयार हो जाए, पर जब उसने अंकित से बात करने की कोशिश की तो अंकित ने साफ इनकार कर दिया और माँ से इस बारे में दोबारा भी कुछ बात करने से मना कर दिया। अंकित अब जिंदगी के बहाव में बहने लगा था। गरीबों की सेवा करके मन भी शांत रहता था। नेहा की मौत ने अंकित को बिल्कुल ही बदल दिया था। अब वो दिन भर अपने मरीजों का मुफ्त में इलाज करता रहता और कई और तरह से भी उनकी मदद करता रहता। शायद वो इस बात का प्रायश्चित कर रहा था कि वो नेहा को अकेले छोड़कर इंग्लैंड क्यों चला गया था, और रात को सपने में नेहा से अपने पूरे दिन की बातें करता। पर अब वो घबराहट जो उसे पहले हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई थी। अंकित अब 60 साल का हो चुका था। न जाने कितने साल अब उसने नेहा से सपने में बातें करते करते बिता दिए थे।
उसके माता पिता भी इस दुनिया से जा चुके थे। एक दिन नेहा सपने में आई पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। अंकित ने पूछा, नेहा आज कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नेहा बोली, अब बहुत हो गया सपने में बातें करते करते। तुम्हारा प्रायश्चित अब पूरा हो गया है। अब तुम भी सब छोड़कर यहाँ आ जाओ मेरे पास। दोनों आमने सामने बैठकर बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। अंकित को भी अब शायद अब ये लग रहा था कि समय आ गया है कि उसे नेहा के पास चले जाना चाहिए। और उसी रात वो ये दुनिया छोड़कर अपनी नेहा को लेकर एक अलग दुनिया में चला गया, जहाँ वो सुकून से बैठकर प्यार की दो बातें कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।